हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्यों के सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2022 से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन कवर किया सभी महत्वपूर्ण तथा लेटेस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है 2021-22 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने 2021-22 में सब्जी उत्पादन में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 है 2021-22 में फलों के उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फलों के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व स्तर पर दुनिया का सर्वाधिक दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है? तो दुनिया का सर्वाधिक दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर। ये तो हो गई बात दुनिया के दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अधिक नंबर 1 ध्वनि प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। इसी रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि दुनिया का सबसे शांत शहर यानी कि पीस सिटी है जॉर्डन देश का इरबिड शहर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नायरोबी में वर्तमान में इसकी प्रमुख है इंगर एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 4 है नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात राज्य ने। यहाँ पर बात की गई है नीति आयोग की। नीति आयोग से आपको 5 क्वेश्चन याद रखने हैं। ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2005 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 5 है IQ एयर 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर कैपिटल सिटी है भारत की राजधानी नई दिल्ली। आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये है दुनिया के 5 सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर कैपिटल सिटी। नंबर 1 पर है भारत की राजधानी नई दिल्ली। नंबर 2 पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नंबर 3 पर है चांद देश की राजधानी एनजमेना। नंबर 4 पर है तजाकिस्तान देश की राजधानी दुशांबे और नंबर 5 पर है ओमान देश की राजधानी मस्कट। ये तो बात हो गई राजधानी शहर की, कैपिटल सिटी की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर सिटी कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है हरियाणा का भिवानी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में मातृ मृत्यु दर में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात किस राज्य ने दर्ज किया है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य ने 2021-22 में भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को दर्ज किया है। अब हम जान लेते हैं कि मातृ मृत्यु अनुपात को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर जितनी भी मृत्यु होती है माताओं की बच्चे देने के वक्त, उसे ही हम मातृ मृत्यु दर की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य ने। स्कॉच जो कि एक संस्था का नाम है जिसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसी प्रकार से स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश राज्य के ही मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट्स में किस राज्य में पत्रकारों और मीडिया घरानों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका राइट है महाराष्ट्र राज्य में। अनुसूचित जाति यानी कि SC जाति
एमएसएमई की संख्या कुल यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में 96,805 उद्यमियों की संख्या है, जो कि भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। एमएसएमई जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से भारत में सबसे अधिक वन कवर वाला राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम राज्य, जहां पर 84.53% जमीन पर वन पाए जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जबकि प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मिजोरम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ARIIA रैंकिंग 2021 में किस शिक्षण संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। ARIIA का फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट। ये जो रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, जिसका राइट आंसर है IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं KCR। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी राज्य की भी अतिरिक्त राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान हासिल किया है केरल राज्य ने। जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 है, इसका थीम था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। इस थीम पर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुशासन सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का नंबर 1 राज्य कौन है? तो गुड गवर्नेंस के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है गुजरात। जो सुशासन सूचकांक है ये हर साल 25 दिसंबर को जारी किया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही भारत में गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य भारत का शहर कौन सा है? तो रहने के मामले में सबसे अच्छा भारत का शहर है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2021 म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 स्थान हासिल किया है इंदौर शहर ने। इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार ये भारत का सबसे साफ शहर भी है। ये जो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक है, ये हर साल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में नंबर 1 राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत में कुल वर्तमान में 8,70,141 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य में सिर्फ 2,55,700 पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स के 2022 के अनुसार किस राज्य ने टॉप किया है? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 ने टॉप किया है महाराष्ट्र राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने इस सूचकांक में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी में किस राज्य को सबसे गरीब राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इस सूचकांक के अनुसार भारत के बिहार राज्य को सबसे अधिक गरीब राज्य का दर्जा दिया गया है। दूसरे नंबर पर भारत का सबसे अधिक गरीब राज्य है झारखंड राज्य। और यहाँ से अब आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। इस सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे कम गरीबी वाला राज्य है, यानी कि भारत का सबसे अमीर राज्य है केरल। और इसी सूचकांक में ये भी बताया गया कि केरल का जो कोट्टायम जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है भारत का जिसने इस सूचकांक में पूरे भारत में शून्य गरीबी दर्ज किया है, यानी कि केरल के कोट्टायम में कोई भी गरीब नहीं है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, सबसे कम गरीब राज्य है केरल, और केरल का जो कोट्टायम जिला है भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर शून्य गरीबी दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, बेस्ट पुलिस स्टेशन 2021 का दर्जा दिया गया है। किस पुलिस स्टेशन को? सदर बाजार पुलिस स्टेशन, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यहीं पर एक रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश राज्य ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें नंबर 1 राज्य है गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में टॉप किया है केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 में टॉप किया है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 27 है, एफएसएसआई राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है? तो एफएसएसआई राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में टॉप किया है गुजरात राज्य ने। एफएसएसआई जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से मैंने 2021-22 के जितने भी राज्यों के सूचकांक थे, स्टेट इंडेक्स थे, उनको कवर कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।